श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्सूत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। तत्वार्सूत के 7वें अध्याय में शुभ आश्रव की बात चल रही थी और यहाँ पर अपरिग्रह व्रत की भावना को अपन को पढ़ना है। अभी तक 4 प्रकार की भावनाओं को पढ़ चुके हैं। अहिंसा महाव्रत की, सत्य महाव्रत, आचौर महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। आज हम सब लोग अपरिग्रह महाव्रत की जो भावनाएं हैं उसको पढ़ेंगे। ऐसी भावनाएं हैं जिसको हम भाने से हमारे अंदर अपरिग्रह का भाव आता है। संसार में विषय भोग बहुत पड़े हुए हैं। 5 इंद्रियों के विषय भोग जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। जहाँ भी दृष्टि घुमाओ वहीं पर कोई न कोई भोग हमारे इंद्रियों के निमित्त से हैं। हम यदि इस प्रकार की जो भावना आज पढ़ेंगे तो अपरिग्रह का हमारा अच्छे से पालन होगा। परिग्रह के प्रति हमारी आसक्ति जो है, परिग्रह के प्रति जो हमारा ममत्व है, मूर्छा परिणाम है, वो दूर होगा। अपरिग्रह महाव्रत में दृढ़ता तभी आ पाएगी जब हम आज की जो भावना है आचार्य भगवान बताने जा रहे हैं उसको भाएंगे, बार बार उसका चिंतन करेंगे, बार बार उसका मंथन मनन करेंगे तो नियम से ही हमारे अंदर परिग्रह के प्रति यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो परिणाम है वह दूर हो जाएगा। राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वह दूर हो जाएगी। वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से जानने से, उसका निर्णय करने पर ही हमें 100 पर का ज्ञान होता है। 100 पर का ज्ञान का होना और उसको चारित्र्य में लाना 2 बातें हैं। ज्ञान होते ही हमारे अंदर श्रद्धा प्रकट होती है और उसको यदि हम अनुभव करते हैं तो वो हमारे अंदर चारित्र्य उत्पन्न होता है। हमने श्रद्धा से 100 पर भेद विज्ञान तो कर लिया लेकिन चारित्र संबंधी अनुभव नहीं किया। अपरिग्रह महाव्रत में उसका अनुभव भी हो जाता है कि जगत का एक भी परमाणु मेरा नहीं था, न है और न कभी हो सकता है। मैं भी किसी परमाणु का न था, न हूँ और न होऊंगा। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी सत्ता जुदा जुदा है, इसका ज्ञान अच्छी तरह से हो जाता है। वैसे भी प्रत्येक द्रव्य का अपना अस्तित्व है, अपना सत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वज्र की दीवार समझ लीजिए, एक दूसरे में प्रवेश नहीं हो सकता, एक दूसरे के स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते। यह बात का अच्छी तरह से जब तत्व का निर्णय हो जाता है और उसका अनुभव हो जाता है तो हमारे अंदर अपरिग्रह भाव प्रकट होता है। आइए सूत्र नंबर 8वां है 7वें अध्याय का, आप अपनी जिनवाणी पुस्तक में निकाल लीजिए। पहले इस सूत्र का अपन उच्चारण करते हैं और फिर इसके बाद बोर्ड के माध्यम से इसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझेंगे। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय
विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण, संधि विच्छेद और अर्थ को समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 8वां है मनोज्ञा मनोगेंद्रिय। यहाँ या तक पढ़ेंगे। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। संधि विच्छेद करेंगे। देखिए, मनोज्ञ प्लस अमनोज्ञ प्लस इंद्रिय विषय प्लस राग द्वेष वर्जनानि पंचे। ये 5। मनोज्ञ 1, ये अमनोज्ञ 1। ठीक है। अब क्या करना है? मनोज्ञ इंद्रिय विषय, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय दोनों में लगाएंगे। इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। तो पांचों के जो विषय कैसे होते हैं? मनोज्ञ और अमनोज्ञ। ठीक है। तो 5 इंद्रिय के विषय कैसे हैं? मनोज्ञ और अमनोज्ञ। उनमें राग द्वेष वर्जनानि, उन 5 इंद्रिय के जो विषय हैं आपने कल्पना से मनोज्ञ और अमनोज्ञ मान रखे हैं, उनमें राग द्वेष का त्याग करना, वर्जनानि छोड़ना, वर्जन करना। इस प्रकार से अपरिग्रह महाव्रत की पंच, ये 5 भावनाएं हैं। 5 इंद्रिय लगा लेना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत और कर्ण, ये 5 इंद्रिय हैं। और 5 इंद्रिय के अपने विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। और वो कैसे होते हैं? किसी को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, मनोज्ञ होती हैं, किसी को अमनोज्ञ लगती हैं। तो बोले कि अहिंसा महाव्रत वाला जो जीव है वो उन विषयों में न राग करता है न द्वेष करता है। मनोज्ञ में राग और अमनोज्ञ में द्वेष। ठीक है। 5 इंद्रिय के जो विषय मनोज्ञ हैं उनमें राग वर्जनानि, राग का त्याग। 5 इंद्रिय के जो विषय अमनोज्ञ हैं उनमें द्वेष वर्जनानि, द्वेष का त्याग। ये इस प्रकार से 5 अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएं हैं। नमस्ते आचार्य श्री। मनोज्ञ और अमनोज्ञ किसे कहते हैं? मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनस शब्द से और ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु जो है जानने अर्थ में आती है। इससे मिलकर के मनोज्ञ बना। तो क्या हुआ? मनोज्ञ जो मन को जानने में अच्छा लगता है, अमनोज्ञ जो मन को जानने में अच्छा नहीं लगता है। तो मन को जानने में अच्छा लगता है, राग प्रकट होता है, वो मनोज्ञ है। और जो मन को अच्छा जानने में नहीं लगता है, द्वेष प्रकट होता है, वो अमनोज्ञ है। संसार में ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिनसे हम राग करते हैं, जो अच्छी लगती हैं, और ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जिसके हम द्वेष करते हैं, हमको अच्छी नहीं लगती हैं। इसे ही मनोज्ञ और अमनोज्ञ कहते हैं। परिग्रह जो त्याग है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्या है परिग्रह? सचित विरति होना, अचित विरति होना, बाह्य विरति होना, अभ्यंतर विरति होना और सर्व परिग्रह विरति होना। इस प्रकार से ये 5 बातें हैं। सचित विरति में जैसे गाय है, भैंस है, जिसमें जीवन है और वो आपके अंदर है, आपके अंडर में है, आपके आश्रय में है, परिवार है, बच्चे हैं, पूरा खानदान है, स्वजन हैं, परिजन हैं, ये सब
सचित परिग्रह कहलाता है। जिनसे आपका संपर्क है ये सचित परिग्रह है। इन सचित परिग्रहों के प्रति भी यह मेरे हैं, यह अच्छे हैं, यह बुरे हैं, ऐसा राग द्वेष और मोह का त्याग करना, ये सचित विरति कहलाएगा। अचित विरति में धन, धान्य, मकान, दुकान, खेत, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अचित हैं। ये अचित पदार्थ में भी राग करना, उनसे द्वेष करना, उनसे मोह करना, उसका भी त्याग करना, इस प्रकार से अचित विरति कहलाएगी। बाह्य परिग्रह में जैसे वस्त्र हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, आभूषण हैं, धातुओं की वस्तुएं हैं, ये सब तुम्हारे जो हैं बाह्य परिग्रह हैं, जिनको आप रोज उपयोग में लेते हो, काम में लेते हो। ऐसे बाह्य पदार्थों का भी मैं राग करना, उन्हीं में किन्हीं पदार्थों से द्वेष करना, मोह करना, इसका भी त्याग करना। और सर्व परिग्रह विरति में जो है घर, क्षेत्र आदि, उनका भी त्याग करना। आभ्यंतर परिग्रह का क्या है? आभ्यंतर में ज्ञानावरणादि, दर्शनावरणादि, मोहिनी आदि जो हैं 8 कर्म हैं, ये हमारे अंतरंग परिग्रह हैं। और अन्य स्थानों में अंतरंग परिग्रह में जो कषाय आदि है वो लिया है। वैसे जब 8 कर्म बोलते हैं तो कषाय उसमें भी आ जाती है। तो अंतरंग में जो पौदिलिक, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये 8 कर्म पौदिलिक हैं। ये हमारे अंदर की आत्मा के साथ हैं। ये पौदिलिक जो कर्म हैं वो कर्म जो हैं वो भी हमारे परिग्रह हैं, अतः उसका भी हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से सचित, अचित, बाह्य, आभ्यंतर और परिग्रह, इनका त्याग करने के बाद ही अपरिग्रह महाव्रत प्रकट होता है। बार बार भावनाएं भाना पड़ती हैं कि मैं इनसे जुदा हूँ, इनसे मैं अलग हूँ, मैं इनके लिए नहीं हूँ और ये मेरे नहीं हैं, ये पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ कभी भी मेरे नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का बार बार चिंतन करते हैं तो कितने भी भौतिक पदार्थ हैं, पुण्य के उदय से प्राप्त हों या पाप के उदय से वियोग हों, तो उसमें किसी भी प्रकार से राग द्वेष प्रकट नहीं हो पाता है। नमोस्तु चर्चरी। अगर कोई व्यक्ति परिग्रह है उसको और वह धर्म ध्यान भी करता है तो क्या यह संभव है क्या? कृपया समाधान करें। परिग्रह से जो संपन्न व्यक्ति हैं वो धर्म ध्यान कर सकते हैं। धर्म ध्यान में करने में उतनी बाधा नहीं है, लेकिन आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। धर्म ध्यान और आत्म ध्यान दोनों में बहुत अंतर है। धर्म ध्यान एक शुभ ध्यान है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए वह पूजा पाठ, आराधना, स्तुति, स्तोत्र, स्वाध्याय, व्रत का आचरण आदि का पालन कर ले। लेकिन आत्म ध्यान के लिए उसे निष्परिग्रह होना बहुत जरूरी है। आत्म ध्यान में बाधक जो पर पदार्थ हैं वो नहीं बाधा हैं, उनके प्रति राग और द्वेष बाधा हैं। तो पर पदार्थ हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होता है, और पर पदार्थ नहीं है तब भी राग द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पहले राग द्वेष का अभाव कर दिया जाए तो बाह्य पदार्थ जो है वो छूटता है। जितना जितना हमारा राग द्वेष कम होते जाता है उतना ही उतना हमारे परिग्रह भी हमसे दूर होते जाता है। पहले घर छूटा कि राग द्वेष छूटा, मोह छूटा? आप चिंतन करना। राग छूटेगा तो घर छूटेगा, राग छूटेगा तो परिवार छूटेगा, राग छूटेगा तो परिग्रह छूटेगा। जो मोह है यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा परिणाम पहले छूटता है। और उस परिणाम में स्थिरता आते ही परिग्रह परिवार भी छूट जाता है। हम परिग्रह छोड़ दें
और अंदर से परिग्रह बना रहे तो आचार्य कहते हैं वो परिग्रहवान जीव ही है। आप देखिए सूत्र में किसका त्याग कराया? सूत्र में सिर्फ राग द्वेष का ही तो त्याग कराया कि जो बाह्य जगत में पदार्थ हैं उन पदार्थ के प्रति जो तेरे परिणाम राग के जा रहे थे ये अच्छा है, ये द्वेष के जा रहे थे ये बुरा है, ऐसे अच्छे बुरे परिणाम का ही तो त्याग कराया। और इनके परिणामों का त्याग होते ही बाह्य वस्तु जगत में जहाँ है वहाँ बनी रहें, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कोई बाधा साधना में नहीं पड़ती है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं वस्तु जो है वो मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है। वस्तु के प्रति जो मूर्छा भाव है, ममत्व परिणाम है, राग द्वेष के परिणाम हैं, यह परिणाम ही मोक्ष मार्ग में बाधा हैं। जैसे आपके पास कोई भी सामान है, आपके उससे जैसे से राग समाप्त हुआ तो फिर क्या होता है, उस सामान का भी त्याग होना प्रारंभ हो जाता है। नया नया मोबाइल लाए तो बहुत राग हुआ, और जैसे ही कुछ समय बीत गया, 1 साल 2 साल, और फिर वो गिरे टूटे फूटे, फिर उतना कोई ज़्यादा मन में आता नहीं है, चलो ठीक है छोड़ना है, छोड़ दिया। तो जैसे जैसे उसकी पकड़ ख़त्म हुई अंदर से, तो वस्तु में भी पकड़ ख़त्म हुई। अंदर से पहले पकड़ होती है तो बाहर में पकड़ता आती है, और जैसे अंदर से पकड़ ढीली हुई तो बाहर की वस्तु में भी क्या होता है, ढीलापन आ जाता है। अंदर से पकड़ होती है तो हम मर मिटने को तैयार हैं, संग्राम युद्ध करने को तैयार हैं, अपनी मृत्यु को भी पुकारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से इतने मजबूत हम उस वस्तु से बंधे हुए हैं। यद्यपि वस्तु भिन्न है, वस्तु हमसे बंधी नहीं है, पर हम इस राग द्वेष के परिणाम से इतनी तीव्रता से बंधे हुए हैं कि जिसके कारण हम उसको छोड़ नहीं पाते। अपने तो अपने, जो पराये हैं, मित्र तो मित्र, जो शत्रु हैं, हम उसको भी नहीं छोड़ पाते। मित्र को छोड़ना तो मुश्किल लगता है, अरे हम कह रहे शत्रु को छोड़ना भी मुश्किल लगता है। कौन शत्रु को कहता है कि एक दूसरे का शत्रु है? आप यही तो कहते हैं मेरा मित्र और मेरा शत्रु, मतलब मित्र भी मेरा और शत्रु भी मेरा, तो दोनों के प्रति ममत्व परिणाम है। बस अंतर इतना है, उसके प्रति राग का परिणाम है और उसके प्रति द्वेष का परिणाम है। लेकिन राग और द्वेष ये तुम्हारे अंदर की जड़ है, वो इतनी मजबूत हैं कि जब तक वो ढीली ना पड़े, वहाँ पर वैराग्य का अंकुर प्रकट ना हो। ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान और सम्यक वैराग्य से ही वो जड़ें ढीली होंगी, वो बंधन ढीले होंगे, और जैसे ही बंधन ढीले होंगे तो चक्रवर्ती का सामने वैभव भी पड़ा होगा तो भी कुछ असर नहीं करेगा, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, बाह्य जगत हमें पकड़ नहीं पाएगा। गजब की बात तो यह है कि दुनिया कभी हमको पकड़ती नहीं है, जगत का एक पदार्थ भी हमें पकड़ता नहीं है, हम ही अपने भावों से उसको पकड़ते हैं। चक्रवर्ती ने घर छोड़ा, कहा गया इतना धन, इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतनी पत्नियां, इतनी रानियां सब छोड़ी। अरे भाई ये छोड़ दिया? नहीं नहीं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ऐसा भाव छोड़ दिया। और जब ऐसा भाव छूटा तो जो जहाँ है वो वहाँ रहे। रानी रनवास में रहे, घोड़े घुड़साल में रहें, हाथी गजसाल में रहें, जो जहाँ है वो वहाँ रहे, क्योंकि वो वहीं पर उनकी वस्तुएं हैं। मैंने जो ये मान रखा था मिथ्या बुद्धि या मोह का परिणाम, ये मेरा है, मैं इनका हूँ, बस ये छूटा, ममेदम भाव छूटा। इसका नाम निष्परिग्रह है, इसका नाम अपरिग्रह है। तो ध्यान रखना, परिग्रह जो है, व्यक्ति परिग्रह में धर्म ध्यान कर सकता है, शुभ ध्यान कर सकता है, मंदिर जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। वो बात अलग है कि उसमें उसका मन कितना लग रहा है, क्योंकि परिग्रह है तो चंचलता बहुत होगी। अति परिग्रह अति मन चंचल का कारण है। जितना जितना अति बाह्य परिग्रह होगा उतनी उतनी अति मन चंचलता भी बढ़ती जाएगी।
इसलिए मन की चंचलता को रोकने के लिए अपने वैराग्य को प्रकट करो और बुद्धि पूर्वक बाह्य पदार्थ का त्याग करो। तब जाकर के हमारे अंदर आत्म ध्यान प्रकट हो सकता है। परिग्रह निश्चित ही आत्म ध्यान में बाधक है। परिग्रह के प्रति जो मनोज्ञता है, अमनोज्ञता के परिणाम हैं, वो निश्चित ही हमारे लिए ध्यान में बाधक हैं, शुद्धोपयोग में बाधक हैं। शुद्ध उपयोग होना बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ है यदि आप में इस प्रकार का परिणाम यदि पाया जाता है। बहुत सुंदर सूत्र और बहुत वैज्ञानिक सूत्र है। आचार्य ने कितने 2 शब्दों में बात कह दी, मनोज्ञ और अमनोज्ञ पर न राग करना न द्वेष करना। देखिए, एक एक इंद्रियों के बारे में आप जानिए। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मनोज्ञ के प्रति राग और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष का त्याग करना। स्पर्शन में हल्का, भारी, कठोर, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, ये सब 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। जैसे कपड़ा है तो इसमें हमको चिकनापन अच्छा लग रहा है तो इसका राग खत्म करो, रूखापन लग रहा है तो उसका द्वेष खत्म करो। शरीर में चिकनापन है तो अच्छा लग रहा है, रूखापन आया तो द्वेष प्रकट हो गया। ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। कोई वस्तु बहुत हल्की है तो अच्छी लग रही, भारी है तो दुखी हो गए। तो इस प्रकार से ये हल्का, भारी, कठोर, नरम, गरम, जो भी 8 प्रकार के स्पर्श हैं, वस्तुएं हैं, और उन वस्तुओं के प्रति जो राग और द्वेष प्रकट हो रहा है वो हमें समाप्त करना चाहिए। रसना इंद्रिय में खाने पीने के पदार्थ होते हैं, कोई खट्टे होते हैं, कोई मीठे होते हैं, कोई चटपटे होते हैं, कोई कषायले होते हैं। इस प्रकार से खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला आदि नमकीन, ये जो वस्तुएं हैं ये स्वाद हैं। इन स्वाद में न राग का परिणाम न द्वेष का परिणाम। कोई अच्छी वस्तु खाने में आ गई तो हमको अच्छा लगा, खट्टा किसी को अच्छा, किसी को मीठा अच्छा, किसी को कड़वा, किसी को कसायला अच्छा, किसी को द्वेष, किसी को राग। तो ये जो परिणाम हैं वस्तुओं के प्रति, वह परिणाम नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्या भक्ष है और क्या अभक्ष है, बस। भक्ष वस्तुओं में भी राग नहीं और द्वेष नहीं, ऐसा परिणाम होना चाहिए। ये भी आप परिग्रह वृत्ति की भावनाओं में हैं। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय में सुगंध और दुर्गंध। सुगंध कोई आ जाती है तो वाह क्या बात है, यहाँ का तो क्षेत्र ही अलग है, सुगंधित वातावरण है, फूल बगीचे आदि कितनी खुशबू आ रही है। तो इस प्रकार से वो सुगंध में मोहित होना, दुर्गंध आ रही हो, बदबू आ रही हो तो उसमें द्वेष होना, इसका भी त्याग होना। चक्षु इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय को अच्छे लगने वाला, ये स्थान बहुत अच्छा है, बड़ा मनोज्ञ है, बड़ा मनोहर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी हो रही है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो लाल, पीला, काला, नीला, हरा, ये रंग कलर आदि होते हैं। ये वस्तु क्या हैं, कलर दिख रहे हैं आपको, और इनके प्रति राग और द्वेष का त्याग होना। ये मनोज्ञ हैं, ऐसा राग का त्याग, ये अमनोज्ञ हैं, ये द्वेष का ऐसा त्याग। कर्ण इंद्रिय में गीत, गाने, गाली, कुछ भी कानों में सुनाई दे, सारे गामा पाधना, जो सप्त स्वर हैं, इन स्वरों से बना हुआ जो शब्द हैं, इनके प्रति ना राग करना ना द्वेष करना। उसकी आवाज़ कोयल जैसे है, इसकी आवाज़ कर्कश जैसे है, क्या राग और क्या द्वेष, समता का परिणाम होना। इस प्रकार से अपन ने देखा समस्त मनोहर पदार्थ और समस्त अमनोहर पदार्थों में न राग करना न द्वेष करना, यह अपरिग्रह वृत्ति की 5 इंद्रिय संबंधी 5 भावनाएं हैं। और इन भावनाओं को जो बार बार चिंतन करता है उससे आत्मा को लाभ क्या है, शुद्ध उपयोग का लाभ है। उपयोग में विशुद्धता आती है, परिणामों में निर्मलता आती है, टेंशन फ्री होते हैं, तनाव किसी प्रकार का नहीं होता है, जो अवसाद चल रहे हैं, विषाद चल रहा है, सब समाप्त होता है और शांत चित्त और शांत मन होता है, आत्मा का ध्यान में उपयोग लगता है। इस प्रकार से अपरिग्रह वृत्ति की आज यहाँ पर 5 प्रकार की भावनाएं बताई। इन भावनाओं को आप सब चिंतन करें और अध्ययन करें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन,
जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।